हेलो बच्चों। आज हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट हैं जो कि एक एक बार आप इन सभी को देख लीजिए, हो सके आ जाए तो आपसे बन जाएंगे। ठीक है, और चलिए इनको देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, इतिहास से है, कुछ ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इतिहास से है। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, कब हुआ था? 1942 में। ठीक है, इसके बाद कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1929 में। इसके बाद है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने किसके द्वारा की थी? तो नमक सत्याग्रह किया था। उसके उपरांत कौन सा आंदोलन चलाया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। भूगोल से प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? तो सबको पता है भाई, चावल उगाई जाती है। और कौन सी नदी सांप के आकार की घाटी बनाती है? तो नर्मदा नदी बनाती है। ठीक है, याद रखना। इसके बाद है राजनीति। तो भारत में संसद कितने सदनों से मिलकर बनी होती है? 2 सदनों से मिलकर बनी होती है संसद। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। इसके बाद मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो तीसरे भाग में। ठीक है, इसके बाद अर्थशास्त्र से है, जो कि आर्थिक विकास हमारी पुस्तक है उससे। भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या है? रोजगार। भाई मजदूरी करते हैं लोग, श्रमिक है ना, मजदूरी पे जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा रोजगार कहाँ है? मजदूरी में है, इसलिए प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। गरीबी उन्मूलन के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई गई प्रमुख योजनाएं कौन सी हैं? तो मनरेगा है ना, मनरेगा कार्ड चलाया गया था। ठीक है, जिसमें क्या हुआ था? सभी को जॉब दी जा रही थी, गरीबों को, मनरेगा कार्ड। इसके बाद 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर ने। ठीक है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने। मुगल बादशाह था। ठीक है, बहादुर शाह जफर। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में आया था। ठीक, कब आया भारत? पारित कब किया? 1927 में। और भारत कब आया? 1928 में। ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए इन प्रश्नों में। इसके बाद भूगोल। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 7 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, इसके बाद काले सोने के रूप में किसे जाना जाता है? काले सोने को, कोयला है ना, कोयला जो काला रहता है इसलिए इसे काला सोना कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करता है? तो भाई सबसे अधिक जो राज्य है वो हमारा जाएगा झारखंड। ठीक है, कौन सा जाएगा? झारखंड। राजनीति विज्ञान से है। फिर इसके बाद भारत में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, कौन थे संविधान सभा के अध्यक्ष? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो 5 वर्षों के लिए। ठीक है, 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। भारतीय संविधान को लागू किया गया था, कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। अर्थशास्त्र है, भारत में मुद्रा का निर्गमन कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करती है। ठीक है, कौन करती है? ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई बोलते हैं जिसे, है ना। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का कृषि उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, हरित क्रांति कौन सी हो जाएगी? कृषि उत्पादन में वृद्धि। भारत में नव जागरण का जनक किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय। क्या किया इन्होंने? नया नव जागरण किया। ठीक है, जागरण का जनक जो है कौन माना जाता है? राजा राम मोहन राय। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान अहिंसा को अपना प्रमुख हथियार बनाया? असहयोग आंदोलन के बाद। ठीक है, कौन सा असहयोग आंदोलन। दांडी मार्च यात्रा कब शुरू की गई? ठीक है, कब आ जाएगी? 1930 में। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो राजस्थान है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा जाएगा? राजस्थान। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी जाएगी? तो गंगा नदी। ठीक है, और किस मिट्टी को कपास की मिट्टी भी कहा जाता है? तो काली मृदा को कपासी मृदा भी कहा जाता है इसे, और रेगर मृदा इसी के नाम है। ठीक है, अन्य नाम इसी के हैं। कौन सा राज्य
पूर्व का स्विट्ज़रलैंड कहलाता है। तो मेघालय को क्या कहा जाता है? पूर्व का स्विट्ज़रलैंड। इसके बाद है राजनीति से कुछ प्रश्न बने हैं। भारतीय संविधान का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो संघ और उसके क्षेत्र। कौन सा जाएगा सबसे लंबा भाग? संघ और उसके क्षेत्र। भारतीय लोकतंत्र का प्रमुख स्तंभ कौन सा है? तो उपरोक्त सभी। ये सभी क्या है? भारतीय लोकतंत्र के प्रमुख स्तंभ, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा पंचायती राज संस्थान कौन सा है? तो पंचायती राज कौन सा संस्थान कौन सा हो जाएगा? जिला परिषद, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? जिला परिषद। अर्थशास्त्र से है, भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1951 में हुई थी। कब हुई थी? 1951 में। भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है? तो कृषि, ठीक है। किस क्षेत्र में? कृषि, या फिर इससे बोल सकते हैं हम प्राथमिक क्षेत्र में। मिनिमम सपोर्ट प्राइस किससे संबंधित है? तो कृषि से, ठीक है। किससे संबंधित है? कृषि से। मानव विकास सूचकांक HDI है ना, HDI जारी करने वाली संस्था कौन सी है? तो ये आ जाएगी UNDP, संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम। इसके बाद प्रश्न जो है इतने ही थे, ठीक है। सारे प्रश्न हो चुके हैं, लगभग 36 प्रश्न हमने देख लिए हैं जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, और अन्य वीडियो में हम और ले आएंगे, ठीक है। रिक्त स्थान है और वन लाइनर जो प्रश्न हैं उनको भी लेके आएंगे, जिनसे आपकी जो तैयारी है और भी अच्छी हो जाए, और एक एक नंबर के जो प्रश्न हैं वो अच्छे से, जो अगर कहीं से भी पूछ ले तो आपसे बन जाए। हम जो भी प्रश्न ला रहे हैं वो महत्वपूर्ण हैं, जो कि परीक्षाओं में आ चुके हैं और पूछने की संभावना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।